हिमाचल यानी कि देवभूमि, एक ऐसी भूमि यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास है और इसी के साथ लोगों का देवी देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास ही इसे देवभूमि बनाता है। इसी अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है मंडी शिवरात्रि। मंडी यानी कि छोटी काशी, यहाँ पे एकदम फेस्टिव सी वाइब होके रखी है, एकदम फेस्टिव सा माहौल बना हुआ है। हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे शिवरात्रि महोत्सव का जो आयोजन होने वाला है। शिवरात्रि महोत्सव यानी कि देवी देवताओं के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक। अब लगभग सभी देवताओं का आगमन हो चुका है। सभी देवी देवता माधवराव के दरबार में उपस्थित हो चुके हैं। इस शिवरात्रि महोत्सव की शान और शोभा बढ़ाने के लिए हिमाचल की आन बान और शान माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की और मेले का शुभारंभ किया। तो बात की जाए मंडी शिवरात्रि महोत्सव के इतिहास की। कुछ लोगों का मानना है कि 1788 में मंडी के राजा ईश्वरीय सेन को कांगड़ा के महाराजा संसार चंद ने कैद कर लिया था। शिवरात्रि के कुछ दिन पहले ही वे लंबी कैद से मुक्त होके अपने महल लौटे थे। इसी खुशी के अवसर पर स्थानीय लोगों ने अपने देवताओं के साथ राजा से मिलने मंडी नगर में पहुंच गए। राजा की रिहाई और शिवरात्रि का मंडी के लोगों ने एक साथ जश्न मनाया और इसी के साथ मंडी शिवरात्रि की शुरुआत हो गई। एक और भी तर्क है। 18वीं शताब्दी में मंडी के राजा सूरजसेन ने अपना राजपाट माधवराव जी को सौंप दिया और खुद उनके सेवक बन गए। हर देवी देवता में लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई होती है, यानी कि देवता के अनुयायी होते हैं। वही अनुयायी इस महोत्सव में आए होते हैं और उनको देवलू कहा जाता है। वही देवलू इस शिवरात्रि महोत्सव में देवी देवता के साथ इस महोत्सव में चार चांद लगा देते हैं और इस महोत्सव की शान और शोभा बढ़ाते हैं। जो अधिष्ठात्री देवी देवता होते हैं वही जलेब में शिरकत कर सकते हैं। जलेब यानी कि देवी देवता के साथ जो देवलुओं का काफिला होता है उसे जलेब कहा जाता है। सभी अधिष्ठात्री देवी देवता माधवराव जी के दरबार में उपस्थित हो चुके हैं। माधवराव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। माधवराव जी की पालकी राज दरबार से पडल मैदान की ओर भव्य परेड, घुड़सवार और चुनिंदा देवी देवताओं के रथों के साथ इस जलेब का आयोजन किया जाता है।
ये महोत्सव न सिर्फ आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि देवड़ों का जो उत्साह, जोश, जुनून और हर्षोल्लास भी अपने आप में खुशी और आनंद का सुखद एहसास है। श्रद्धा और आस्था के इस अनूठे संगम में श्रद्धालुओं को देव दर्शन करने के लिए पड्डल मैदान में कुछ निर्धारित स्थान निश्चित किए जाते हैं, जिससे कि वे देवताओं का दर्शन कर सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। All the good things are come to end। अब वक्त आ गया है इस महोत्सव के कुछ आखिरी पलों का जी लेने का। अब क्या होगा कि अब सभी देवी देवताएं एक जगह एकत्रित होंगे, यानी कि चौथा बाजार में एकत्रित होंगे, जिससे कि श्रद्धालु उनका आखिरी बार दर्शन कर सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके।
आस्था, श्रद्धा, जोश, जुनून और हर्षोल्लास के इस अनूठे संगम में 8 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का समापन हिमाचल के महामहिम राज्यपाल इस महोत्सव का समापन करेंगे और जलेब में शामिल होंगे।